बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जब से चला हूं बस मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, मैं अंशु पांडे और हमारे साथ में है आशीष सर। वही आशीष सर जो लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। लेकिन आज जिस वजह से ये फिर से एक बार सामने आए हैं, वो वजह काफी शॉकिंग है। सीबीएसई को विद्यार्थी जो लगातार कोशिश करते रहे हैं बेहतर करने की, सीबीएसई को विद्यार्थी जो साल भर से मेहनत करते रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है और साथ ही साथ चौंकाने वाली भी है। अब वो खबर क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा, जल्दी ही आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि खबर अभी हाल ही में जो चर्चा चल रही थी और आशीष सर ने बात किया था, वो खबर जुड़ी हुई है रिजल्ट से। जी हाँ, सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और उसमें से ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित भी कर सकती हैं और साथ ही आपको कहीं ना कहीं एक धक्का भी दे सकती हैं। आशीष सर आज आपको बताएंगे कि आखिर वो चीजें क्या हैं। आशीष सर आपको बताएंगे कि आखिर ये कौन सी नई ऐसी अपडेट है जिसको सुनकर छात्र काफी ज्यादा रोमांच से भी भर जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जिनको लगेगा कि अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए था। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उस खबर की जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। तो आशीष सर, आज ऐसी कौन सी खबर है जिसको लेकर आप छात्रों के बीच में आए हैं और छात्रों को क्या बताना चाहें? कौन सी ऐसी खबर है जिसको लेकर आप छात्रों को अवगत कराना चाहते हैं कि उस जो खबर है वो छात्रों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग भी है और काफी ज्यादा लोगों को सुकून देने वाली है, राहत देने वाली है? धन्यवाद सर। और हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है जो कि अभी हम लास्ट तक आपको बताएंगे। तो एक दो बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको अपडेट करने जा रहे हैं। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पहली बात है, वो है डिजिटल चेकिंग को लेकर। आप लोगों को भी सर, बच्चों को भी जानकारियां हैं और आपको भी जानकारी है कि डिजिटल चेकिंग के माध्यम से इस बार कॉपियां चेक हुई हैं, जिससे क्या है कि जो कैलकुलेशन की मतलब जो नंबर के कैलकुलेटिंग पावर है, यानी कि जो गलतियां होने की संभावना है, वो इस बार लगभग ना के बराबर है। कई बार छात्रों को सुना जाता है, देखा जाता है कि छात्र स्क्रूटनी करवाते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है उनको शंका होती है कि हो सकता है हमारे मार्क्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, उसमें कैलकुलेटिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें अन्य कोई मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। और जब किसी छात्र के अंक कम होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, तो स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरते हैं और वो चेकिंग के लिए, अपनी कॉपी को चेक करवाने के लिए निवेदन करते हैं बोर्ड से कि हमारी कॉपी फिर चेक करवाई जाए। कारण ये होता है कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसमें छात्र या छात्राएं अपने जो मार्क्स हैं वो मार्क्स अपेक्षित से कम पाते हैं। कई बार होता है कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स कैलकुलेट करते समय गलतियां कर देते हैं, तो ये ऐसी संभावनाएं होती हैं और ये संभावनाएं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है वो गलतियां करता है, स्वाभाविक चीज है। लेकिन इस बार वो गलतियां ना हो उसके लिए बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है और वो है डिजिटल चेकिंग का। डिजिटल चेकिंग के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि छात्रों की जो कॉपियां हैं उन कॉपियों में मार्क्स की मिस्टेक कम से कम हो, और इसीलिए नया नियम लागू किया गया है, ये नया नियम लाया गया है जिससे कि छात्रों को जो भी मार्क्स हैं एक्चुअल मार्क्स मिल सकें और उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो आशीष सर आपके सामने लेकर आए हैं और आशीष सर आज बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो काफी ज्यादा शॉकिंग भी हैं और आपको काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि उसको सुनकर कुछ लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको धक्का लग सकता है। तो अपना दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल हाथ रख के बैठिए दिल में, ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आशीष सर जो खबर देने वाले हैं वो खबर अच्छी भी है और कुछ लोगों के लिए बुरी भी है। तो उन बच्चों के लिए ये बात बहुत ही अच्छी है जिनके मामा, फूफा, चाचा और बुआ के कॉल आने वाले हैं रिजल्ट आने के बाद, और उन लोगों के लिए ये दुख की खबर है जो बहुत ही अच्छा पेपर करके और पहले स्थान पर आने के सपने देख रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं और सपने इस बार जो है जो मेरिट लिस्ट निकाली जाती है उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग है, यानी मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया जाएगा। इससे बच्चों के जो मस्तिष्क में दबाव है वो दबाव कम होगा और भी
जो दिक्कतें उन बच्चों को आती थी कि माता पिता कहते थे आप उससे 1 नंबर कम पाए, या थोड़े थोड़े नंबरों की कमी के कारण वो अपने जान को भी दांव पे लगा देते थे, वो सब भी खत्म होगा सर इसके। बिल्कुल। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छा निर्णय भी है, जिससे कि कोई जैसे कहा जाता है ना, अ सिंगल पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो वही चीज है कि एक छोटा सा कागज आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो अपने जीवन में ऐसा नहीं कि असफल ही रहते हैं, आने वाले समय में वो बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को भी पा लेते हैं। तो ये जो फैसला है मेरे हिसाब से सर एक अच्छा फैसला है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा फैसला है। आप याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि कागज के टुकड़े आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। किसी भी कागज के टुकड़े पर लिखे गए नंबर आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते, और इसीलिए रिजल्ट जैसा भी हो, अपेक्षित हो या अनपेक्षित हो, एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो, आपको परेशान नहीं होना है। आपको कोशिश करनी है बेहतर करने की, हर बार बेहतर करने की। इस बार ना सही, अगले बार सही। क्योंकि किसी भी सीढ़ी का हर स्टेप जो होता है वो आपको ऊपर ले जाता है। कोई स्टेप छोटा हो सकता है, कोई स्टेप बड़ा हो सकता है, तो इसकी चिंता नहीं करना है। आशीष सर से मार्गदर्शन लेते रहना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। सर भी साथ में हमारे अब जुड़े हुए हैं, और सर भी आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा कागज का आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। बस वो क्या है कि एक अनुभव की सीढ़ी होती है। आप वहां से, जैसे आपने हाई स्कूल अभी पास किया, जो बच्चों का हाई स्कूल का रिजल्ट आया, उन्होंने एक अनुभव लिया कि हमने क्या गलतियां की, उस गलती को सुधार के हमको 12th में वो गलतियां नहीं करनी है। और जो 12th के विद्यार्थी हैं उन्होंने 10th का भी अनुभव लिया, 12th का भी अनुभव लिया। अब आगे जो भी करने वाले हैं उसको उन अनुभव के आधार पर अगली सीढ़ी को हमें चढ़ना है। ऐसा थॉर्नडाइक के नियम में, और भी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने नियमों में इस बात को भी कहा है कि जो पीछे का अभ्यास है, जो पीछे की चीजें हैं, वो आगे की सफलताओं को पाने के लिए एक पीछे का जो सीढ़ी का डंडा होता है उसमें पैर रखने का काम करते हैं। वही काम आपका ये बोर्ड का एग्जाम करेगा। बिल्कुल जी सर, आगे आप बताइए सर। तो ये कोशिशें आप जारी रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, और ध्यान रखिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सज, मरुथल से भी जल निकलेगा। नमस्कार, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। जल्दी फिर से हाजिर होंगे कुछ नई और शॉकिंग अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।